students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. आज हम क्या करेंगे बेटा, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका, फैक्टर एंड मल्टीपल्स का टॉपिक क्लियर फिनिश हो चुका, लेकिन हम आज इसकी रिवीजन करेंगे. ओके, आज इस टॉपिक का रिवीजन करते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल्स. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर्स? जो नंबर किसकी एक नंबर होता है वो किस किस की टेबल में आता है. ठीक है, हमें फैक्टर फाइंड आउट करना था. क्या फैक्टर क्या करना था? फैक्टर्स. फाइंड द फैक्टर. फाइंड द फैक्टर्स. डिजिट 24. मान लो 24 दिया हुआ है, इसके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने थे. कैसे निकालने थे? ये सबसे पहले कौन सी टेबल आती है? 2 की. 2 की टेबल में, सॉरी हम ऐसे नहीं निकाल रहे थे, हमने कैसे किया था, पहले 1 की टेबल में. 1 24 जा 24. फिर ये 2 की टेबल में आता है 24. यस, 2 1 जा 2, माइनस किया 0, ऊपर से आया 4, 2 2 जा 4, यानी 2 12 जा 24. फिर 3 की टेबल में 3 6 जा, सॉरी 3 8 जा 24. 4 की में 4 6 जा 24. 5 में आता ही नहीं. 6 4 जा 24. 6 से 6 मैच कर गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24. ये समझाए थे मुझे मैंने. ठीक है, फिर से रिवीजन करा दिया. इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है. ओके, फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद बताया था मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. पहला टॉपिक फाइंड द फैक्टर्स था, दूसरा टॉपिक क्या था? मल्टीपल्स. मल्टीपल्स था. व्हाट इज मल्टीपल्स? की टेबल. मल्टीपल्स मीनिंग टेबल. फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपका राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9. क्या मतलब था इसका? हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं. किसके? 9 के. 9 की टेबल लिखनी है. कहां तक लिखनी है? 5 टाइम्स तक, 5 जा तक, यानी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. ये हमारे मल्टीपल्स हो गए. ओके, मल्टीपल्स मीनिंग टेबल लिखनी है. ओके, कितने भी मल्टीपल्स पूछे जा सकते हैं, 5 6 7 10, कुछ भी, कितने भी पूछे जा सकते हैं. क्लियर? सेकंड टॉपिक ये था. नेक्स्ट था हमारा एलसीएम और एचसीएफ. ये दो टॉपिक थे, एलसीएम और एचसीएफ. एल मीनिंग लोवेस्ट, सी मीनिंग कॉमन, एम मीनिंग मल्टीपल्स. एलसीएम की फुल फॉर्म क्या थी? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट. एच मीनिंग हाईएस्ट, सी मीनिंग कॉमन, एफ मीनिंग फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. पहले हम एलसीएम करते हैं. एलसीएम किसका? मान लो एलसीएम दिया हुआ है 6 एंड 12 का. आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम मीनिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स. तो हम उल्टा चलते हैं ना, सबसे पहले मल्टीपल्स मीनिंग टेबल. 6 और 12 की टेबल लिखनी है. ओके, 6 की और 12 की टेबल लिख देनी है. सिक्स की टेबल लिख दी, फिर 12 की टेबल लिख देंगे. ये हमारी 12 की टेबल हो गई. ओके, 12 की टेबल. अब इसमें ये तो थे हमारे मल्टीपल्स. अब निकालना है हमें कॉमन, कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है. 12 कॉमन है दोनों में, और 24 कॉमन है, और 36 कॉमन है, और 48 कॉमन है. ओके ओके बेटा, देखो 24 का 18 से नहीं बेटा, 24 से. ओके, और कुछ मैच कर रहा है हमारा 60. क्या कर रहा है? 60. ये हमारे मैच कर गए. ये हमारा आ गया कॉमन मल्टीपल्स, सीएम. कॉमन मल्टीपल्स क्या था? 12 24 36 48 एंड 60. ये हमारे सीएम यानी कॉमन मल्टीपल्स आ गए. अब एल मीनिंग लोवेस्ट. एलसीएम निकालना है. लोवेस्ट, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सीएम कॉमन मल्टीपल्स में सबसे लोवेस्ट कौन सा है? 12. तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? 12. ओके, ये एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था मैंने.
ओके, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक समझाया था मैंने एचसीएफ। एचसीएफ निकालना था, तो मान लो क्वेश्चन होता है हमारा एचसीएफ निकालना है हमें 12 एंड 18 का। ओके, 12 एंड 18 का हमें एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या बताई थी बेटा मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है हमें किसका बेटा? 12 एंड 18 का। ओके, पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 18 का, उल्टा चलेंगे ना, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 की टेबल में 4 3 जा 12। मैच कर गया? कर गया ना मैच? तो 4 से ऊपर क्या है? 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12। ये तो हमारे 12 के फैक्टर्स निकाल दिए। अब 18 के फैक्टर्स निकालने हैं। 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 में तो आता ही नहीं आता ना, 5 में भी नहीं आता, 6 3 जा 18। मैच कर गया? कर गया ना? 6 के ऊपर क्या है? 9, 9 2 जा 18 एंड 18 1 जा 18। 18 का फैक्टर निकल गया हमारे, ये 12 के फैक्टर्स और ये 18 के फैक्टर्स। अब इसमें कॉमन निकालना है। सी 1 और 1 कॉमन है, इसमें मैच कर रहा है, 2 और 2 मैच कर रहा है, और 3 और 3 मैच कर रहा है, 6 और 6 मैच कर रहा है। बस यही मैच कर रहा है। ये हमारा क्या निकला? CF यानी कॉमन फैक्टर। CF क्या है हमारा? 1 2 3 एंड 6, ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब H मीनिंग हाईएस्ट, हाईएस्ट मीनिंग बड़ा, हमें HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट क्या है इसमें? सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 6। 1 2 3 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? 6। तो हमारा HCF क्या आ गया? 6। क्लियर हो गया? HCF क्लियर हो गया हमारा। फैक्टर्स बता दिए, मल्टीपल्स बता दिए, LCM बता दिया, HCF बता दिया। उसके बाद था हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर जिसमें की लास्ट डिजिट, यानी जिस नंबर की, जैसे मैंने चलो यहाँ लिखा 2, 2 इज अ इवन नंबर, 0 2 4 6 8 इवन नंबर है। ऑड नंबर ये कौन सा है बेटा? इवन नंबर। ऑड कौन से है हमारे? 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर है। ओके, अब इवन, ये तो 1 1 डिजिट का है। मान लो आपको दे दिया जाए 37, इवन है या ऑड है, हमें इसकी लास्ट डिजिट देखनी है, यानी यूनिट डिजिट देखनी है। ये क्या 2 की टेबल में आता है? नो, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है ना। अगर मैंने दे दिया 4 7 8, इसकी लास्ट डिजिट 8 है, तो ये इवन नंबर है क्योंकि 2 की टेबल में आता है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया? इवन नंबर। 1 5 9 0 इवन या ऑड? हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 2 की टेबल में आती है, 2 5 से 10, 10 की 0, और वैसे भी मैंने बताया था 0। अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो इवन नंबर होता है। तो हमारी लास्ट डिजिट 0 है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? इवन नंबर। 3 7 5 9 इवन या ऑड? लास्ट डिजिट देखो, इवन या ऑड नंबर? ऑड। वेरी गुड, क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता, ये हमारा ऑड नंबर है। 8 7 5 6 1 इवन या ऑड नंबर? हमें इतना बड़ा नंबर नहीं देखना, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट, ये वाली डिजिट। ये 2 की टेबल में आती है? नहीं आती, तो ये क्या है हमारा? ऑड नंबर। ओके, क्लियर हो गया? इवन और ऑड नंबर। नेक्स्ट है हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसे कहते हैं बेटा? जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद इटसेल्फ, यानी वो केवल 1 की टेबल में आता है या फिर वो अपनी खुद की ही टेबल में आता है। ओके, जैसे 1 प्राइम नंबर है? नो, 1 इज अ इटसेल्फ नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 क्या है? इटसेल्फ नंबर। 2 1 की टेबल में और 2 की टेबल में आता है, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। कंपोजिट यहां लिख दो बेटा,
ये कंपोजिट। 3 1 में और 3 में आता है और किसी में तो नहीं आता, तो 2 फैक्टर्स है ना उसके, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 1 की में आता है, 4 की में आता है, लेकिन इसके अलावा वो 2 की टेबल में भी आता है, तो वो प्राइम तो नहीं हुआ क्योंकि 2 फैक्टर से ज्यादा हो गए, तो वो क्या हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा कंपोजिट। 5 1 की टेबल में आता है, 5 की में आता है, तो वो क्या हुआ प्राइम नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्राइम नंबर। 6 1 में और 6 में तो आता है, उसके अलावा 2 में भी आता है, 3 में भी आता है ना, तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। समझ आया? प्राइम फैक्टर सॉरी प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद की टेबल में। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो 1 में भी और खुद की में भी आता है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य टेबल में भी आता है, कोई अदर टेबल में भी आता है। अच्छा मान लो मैंने लिख दिया 46, तो क्या ये इवन है या कंपोजिट है? सॉरी प्राइम है या फिर कंपोजिट है? अब आप देखो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 2 की टेबल में तो आते हैं, यानी 46 1 जा 46 और 146 जा 1 और 46 तो है ही है, उसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आता है ना। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आती है तो ये 2 की है, 2 की टेबल में आएगा। ये 3 की भी आएगा, कैसे आएगा? मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी ना, 4 प्लस 6 और 4 10, तो 10 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये वैसे क्या है कंपोजिट नंबर, 46 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि 6 2 की टेबल में आता है और भी किसी टेबल में आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, आई होप सबको ये चारों टॉपिक क्लियर हो गए। क्या क्या? सॉरी चारों नहीं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, एलसीएम, एचसीएफ, इवन और प्राइम, कंपोजिट। क्लियर हो गए टॉपिक? ठीक है। एक ट्री मेथड भी था हमारा, ट्री मेथड भी करवाया था मैंने, करवाया था ना बेटा? ट्री मेथड के थ्रू हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने थे। ओके, ट्री मेथड के थ्रू जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो 18। ओके, इसे के प्राइम फैक्टराइजेशन के निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, किसके थ्रू? ट्री मेथड के थ्रू। ट्री मेथड, ये ट्री बन गया, बताया था ना कि ऐसे हमें ट्री बनाने हैं, तो ये हमारा ट्री बन गया। अब 2 की टेबल, सबसे पहले 2 की टेबल ही आती है ना बेटा, तो 2 की टेबल में आता है कब आता है? 2 6 18, 2 6 8 सॉरी बेटा 2 9 18, 2 9 18 हो गया। 18 की टेबल में 2 की टेबल में कब आएगा? 2 9 18। अब बिगर नंबर पे ट्री बनाना है हमें, तो बिगर डिजिट क्या है हमारी? 9 है ना, तो 9 की टेबल, क्या 2 की टेबल में 9 आएगा? नहीं आएगा। 2 से नेक्स्ट स्टेप जा रहे हैं, 9 1 9 नहीं, 2 से नेक्स्ट टेबल क्या है? 3। क्या 3 की टेबल में आता है? यस, 3 3 9। दोनों सेम प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम 1 लाना है तो ये 3 1 3। बताया था ना मैंने, ऐसे ही पूरी वीडियो क्लास ली थी, उस पूरी क्लास में ट्री मेथड समझाया था, इसी तरह फैक्टर्स बताए थे ना, तो निकाल लोगे ना बेटा। अब मैं जो असाइनमेंट दूंगी वो इन टॉपिक्स पे दूंगी। ओके, इन टॉपिक पर मैं असाइनमेंट बना के दूंगी, आप उसे फेयर नोटबुक में करना, ये आपका रिवीजन होगा। ओके, ये पूरे चैप्टर का रिवीजन है। डिविजिबिलिटी मैंने कल करा दी थी, तो वो मैं रिवीजन में नहीं डाल रही। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।